आजाद कश्मीर पर कौन करेगा राज, गैर हतमी गैर सरकारी नताए जाने का सिलसिला जारी, वोटों की गिनती जारी, फैसले की घड़ी आ गई। नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी में जोर का जोड़, तीनों बड़ी जमातों को अपनी अपनी जीत का यकीन। कौन मारेगा मैदान, कौन होगा नाकाम, सस्पेंस बढ़ने लगा, धड़कन तेज, कारकुन पुरजोश। नियो न्यूज सबसे आगे, सबसे तेज। पोलिंग खत्म होते ही सबसे पहले नतीजा नाजरीन तक पहुंचाया। किसी हलके में पीटीआई आगे, कहीं नून लीग का पलड़ा भारी तो कहीं जाले उम्मीदवार के वोट ज्यादा। इलेक्शन फुल ऑफ एक्शन, कहीं फायरिंग, कहीं डंडे तो कहीं थप्पड़ चल गए, मार कुटाई हाथापाई। कोटी के हलका LA 12 चढ़ोई में पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में खूनी तसादुम। फायरिंग से 2 कारकुन जाम बहक, 3 जख्मी, बाग भी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, मुतादिद अफराद जख्मी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन फायरिंग के वाक़े में बाल बाल बच गए। LA 34 जम्मू 1 जेआले उम्मीदवार जाहिद इकबाल समेत 4 अफराद हमले में जख्मी। मेरे भाई आज अच्छी सी बातें करो, कोई पॉजिटिव बात करें। आज पॉजिटिव रिपोर्ट करें। एक ही हाल है, दो कत्ल हुए, इंतहाई अफसोस। दो हो गए, दूसरा जख्मी है, वो भी माशाल्लाह। फायरिंग, बदनज़मी के दर्जनों वाक़यात, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सब अच्छा का राग गलाते रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रशीद सुलहरिया कोटली वाक़े से ला इल्म निकले। नियो न्यूज़ ने अफसोसनाक वाक़े का बताया तो माशाल्लाह कहकर सबको हैरान कर दिया। मीडिया को मुस्बत रिपोर्टिंग, सब अच्छा दिखाने के मशवरे देते रहे। कहा हर इलेक्शन में इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, इंतजामात से मुतमईन हूँ, RTS सिस्टम नहीं बैठने देंगे। गुजरांवाला में नून लीग और पीटीआई के कारकुन आमने सामने, एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश, पुलिस तमाशा देखती रही। डीसी गुजरांवाला का पोलिंग स्टेशन का दौरा, नून लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया, लीगी रहनुमाओं से तल्ख कलामी, इलेक्शन कमीशन का नोटिस, डीसी को रोक दिया। वजीराबाद में भी पीटीआई और लीगी कारकुनों में हाथापाई। वेल डन शेरो, धांधली के खिलाफ लीगी कारकुन डट गए। मरियम नवाज ट्विटर पर सरगर्म, कहती हैं नवाज शरीफ के नजरिए से मुजाहमती कारकुन सामने आए। फायरिंग और मुदाखलत के वाकयात तशवीशनाक, शफाफ इलेक्शन के तकाजों के मुनाफी हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह ने कहा पाकिस्तान ने तब्दीली की सजा भुगत ली, पीटीआई ने झूठे वादे किए, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तलाल चौधरी की वार्निंग। अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसकी आंख जाए या उसका सर जाए। हाथ उठाने से पहले सोचे, हमारी तरफ से पहले हाथ नहीं उठेगा। पीपल्स पार्टी का हुकूमत पर मुनज़्ज़म धांधली का इल्जाम, शहरी रहमान का कहना है पीटीआई इंतखाबात चोरी करने की पूरी कोशिश कर रही है। राजा परवेज अशरफ ने कहा शफाफ इंतखाबात के दावे झूठ साबित हुए, 13 हल्कों में धांधली की शिकायत इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। आज का इंतखाब इमरान खान के नए कश्मीर के नाम। एक दिन आएगा जब पूरे कश्मीर के लोग आज़ादी से अपनी राय का इजहार करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा मोदी के यारों को बदतरीन शिकस्त होगी, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। असद उमर का ट्वीट। ये मेरा बाहर कैंप लगा हुआ था तो वो कैंप इन्होंने उखाड़ दिया। ये धांधली नहीं है तो और क्या है कि अगर पूरा अमन पोलिंग स्टेशन चलने देना है तो ठीक, नहीं तो फिर हम भी गड़बड़ करेंगे, फिर आपके लिए मसला बनेगा। तो ये DCO साहब यहाँ आके कुछ हदायतें दे के गए हैं, मैं इसकी परजोर मज़ामत करता हूँ और गवर्नमेंट से कहता हूँ कि इन लोगों को बाज करो वरना हालात ख़राब हो जाएंगे। यहाँ लोग मरेंगे। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा।
कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते। उन्होंने वो धमकियां भी दे के गया वो। इलेक्शन की धुन में मफाद परस्त कौमी मफाद भूल बैठे। आज़ाद कश्मीर के वजीर हैवानात चौधरी इस्माइल आफिस से बाहर। LA-35 जम्मू 2 से नून लीगी उम्मीदवार ने दुश्मन मुल्क की मदद मांग ली। आज़ाद कश्मीर के वजीर हैवानात चौधरी इस्माइल को कौन पूछेगा। कोयटा में पोलिंग के दौरान डिप्टी स्पीकर की पोलिंग स्टेशन आमद पर पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनों में गर्मा गर्मी नारेबाजी। कासिम सूरी मीडिया टॉक अधूरी छोड़कर वापस जाने पर मजबूर। पेशावर में बिजली की बंदिश पर प्रिंसिपल और प्रिजाइडिंग ऑफिसर लड़ पड़े। पुलिस ने बीच बचाव कराया। पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए मुअत्तल रहा। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर रावलपिंडी में पुलिस ने पीपल्स पार्टी का कैंप उखाड़ दिया। गुजरांवाला पुलिस ने पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद नून लीग का इंतखाबी कैंप हटा दिया। कैंप 300 मीटर फासले के हदूद में लगाया गया था, पुलिस का दावा। आजाद कश्मीर असेंबली की 45 सीटों पर पोलिंग। दिन भर वोटर्स की लंबी कतारें लगी रहीं। आजाद कश्मीर, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, गुजरांवाला समेत छोटे बड़े शहरों में वोट डाले गए। 32 लाख से जायद वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। बड़े इंतखाबी मार्के की बड़ी कवरेज। नियो न्यूज की कश्मीर से कराची तक हर खबर पर नजर। रिपोर्टर्स का बड़ा नेटवर्क। सीनियर तज्जियाकारों के पल पल बदलती इंतखाबी सूरत हाल पर जानदार तबसरे। हर हल्के से भरपूर रिपोर्टिंग। चौधरी परवेज इलाही से लीगी रहनुमा जैन शौकत डिगरा की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। लीगी रहनुमा का साथियों समेत मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना है मुल्क की सलामती के लिए कौमी इदारों के हाथ मजबूत करना होंगे। कोरोना की चौथी लहर मजीद 45 जाने निकल गई। जाम बहाक अफराद की मजमूई तादाद 23,016 हो गई। 24 घंटे में 2,819 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक कोरोना की मस्बत शरह 6.32% रही। साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल केस में मजीद इंकशाफात। मुलजिम जाहिर जाफर ने कत्ल की मंसूबाबंदी की। दोस्तों से पूछा कि किसी को कत्ल कर दूं तो क्या पकड़ा जाऊंगा। कत्ल के बाद अमेरिका फरार का मंसूबा भी बना रखा था, पुलिस का दावा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में शवाहिद छुपाने और जुर्म में एआनत का इल्जाम। मरकजी मुलजिम जाहिर के वालिदैन और 2 मुलाजिमीन भी गिरफ्तार। मुलजिमों को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बेटे के घिनौने जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं, वालिदा और वालिद का मौक़िफ़। कराची में औरंगी टाउन में इंटरनेट की मदद से बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और वीजा कार्ड को हैक करने का माहिर गिरफ्तार। 9 साल से धंधे में मुलविस है तर्जुमान सिंध रेंजर्स का इंकशाफ। आवाम को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। बादल बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। कल से जुमेरात तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बरसाती नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा, अलर्ट जारी। दोपहर के वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, अब बादलों का राज।